हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, हो चुकी है एक बहुत ही प्यारे ब्लॉग की शुरुआत। आशा करती हूँ आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा दोस्तों। और ये हो चुकी है हमारी तैयारी कहीं जाने की, क्योंकि आज हम लोग कहीं जा रहे हैं। और हमने जो सुबह खाना बनाया था, आलू की कचौड़ी बनाई थी सुबह, वो सारा खाना हम पैक कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जी भी साथ में जा रहे हैं और बच्चे भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। अब हम नहीं आएंगे दोस्तों। तो ये दूध हमने गर्म किया है, वो भी हमने रख लिया है डब्बे में, थोड़ा सा दूध है। और खाना है वो भी हम रख लेते हैं, कचौड़ी चौड़ी हैं और बाकी जो भी सामान, मतलब नमक पारा है, किचन में जितनी भी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें हैं, जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, जो एक दो दिन में ख़राब हो जाएंगी, वो हमने सब पैक कर ली हैं और पैक करके रख लेंगे। तो यही हम पैक कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे तो यही सब शाम के खाने में खा लेंगे। और यहाँ कौन खाएगा, यहाँ तो रखे रखे बस ख़राब ही हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए टमाटर लगे हुए हैं हमारे घर के बाहर, तो ये भी पक गए हैं। तो हम इसको तोड़ लेते हैं टमाटर को। घर के टमाटर हैं तो ये ज़्यादा खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दोस्तों। तो इन्हें हम तोड़ लेते हैं। और लगभग ये हमारा ब्लॉग लगभग शाम के 3 बजे हमने स्टार्ट किया है। और ये साड़ी हमने होली पर पहनी हुई थी, तो यही हम वो पहनी हुई थी, तो ऐसे ही टंगी थी, हमने पैक करके नहीं रखा था। तो उसको हम आज हम पैक कर रहे हैं। दोस्तों हमें साड़ी पैक करना अच्छे से नहीं आता, बहुत टाइम लगता है, वो अच्छे से पैक भी नहीं हो पाती है। तो ये साड़ी है, हम इसको बहुत देर तक पैक किए तब जाके पैक हो पाई है, सही से तह भी नहीं लगी है। तो इनको हम पैक कर लेंगे। और हमारे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों की किताबें हैं बहुत, और हमने बच्चों की किताबें और सब खाने पीने की चीज़ें, जूता चप्पल, सब 2-3 जोड़ी कपड़े लेके घर गए थे सब लोग यहाँ से रूम से। तो ये सारे हम लेकर यहाँ पर जाके तख्त पे लेकर आ गए हैं और हम यहाँ पर रख लिए हैं पैक करने के लिए। सब सारी चीज़ें हम इकट्ठा करके यहीं बरामदे में लेकर आ गए हैं, क्योंकि एक एक चीज़ लाने में, ढूंढने में, एक एक चीज़ लेकर आओ फिर पैक करो तो उसमें दिक्कत होती है। ये जो मेरा बैग है ये छोटा से बन नहीं रहा है। तो दोस्तों ये हमारा सामान कुछ चीज़ें, जो जितनी भी चीज़ें आई वो हमने बैग में रख ली हैं। और एक छोटा झोला है उसमें भी रख ली हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो मेरी बिटिया यहाँ डिग्गी में रख रही है। और देखो सामान रखने के बाद ये खिलवाड़ कर रही। अब इनको ही नहीं पता, इतनी भारी गाड़ी से हिलेगी। और सारा सामान पैक हो गया है मेरा। अब ये दोनों बाप बेटे ये भी तैयार हो गए हैं। बच्चों को हमने तो पहले ही तैयार कर दिया था, तैयार कर लिया है। और ये जूते पहन रहे हैं सबसे लास्ट में, जो जूते की गांठ नहीं बांध पा रहे, फिर पापा में बांध दो, तो जूते बांध रहे हैं ये। और इसको बहुत शौक़ है, कह रहे हैं पापा हम दुकान में ताला हम लगाएंगे। तो ये दुकान में ताला लगा रहे हैं और चाबी अपने पापा को दे रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से लेते हैं विदा और हम यहाँ पर बिल्कुल जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कब आएंगे, लगभग 1-2 महीने बाद शायद, या हो सकता है उससे पहले भी आ जाएं दोस्तों। अब हम मिलते हैं सीधे अपने किराए वाले रूम पर, तो हम चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, रास्ते में मेरे भैया सो गए हैं गाड़ी पे, कितने आराम से सो रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार हम 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने किराए के रूम में आ गए हैं। और ये देखिए हमें आते आते अंधेरा हो गया है। हम लगभग 5 बजे, 4:30 या 5 बजे के आसपास निकले थे वहाँ से, घर से। और यहाँ आते आते सूरज ढल गए हैं, अंधेरा हो गया है। पहले हम ताला खोला, फिर जितना भी सामान है घर में, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है दोस्तों कि पहले झाड़ू लगाएंगे फिर सामान अंदर रखेंगे। तो बक्से पे ये शॉल बिछा हुआ है, तो जितना भी सामान है तो शॉल पे हम रख लेंगे। फिर बाद में फिर हम आते ही वहाँ से जब हम आए हैं तो हमने थोड़ा भी रेस्ट नहीं किया, ज़रा भी रेस्ट नहीं किया, और कपड़े भी चेंज नहीं किए, सीधे बस आए हैं वहाँ से, सामान रखे हैं, बस झाड़ू पोछा में लगे कि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है कि वो पूछिए मत। हम होली के पहले पूरे घर की साफ़ सफाई, पूरी क्लीनिंग, त्यौहार वाली सफाई करके गए थे, लेकिन लगता ही नहीं है कि हम सफाई करके गए हैं। इतना ज़्यादा कूड़ा करकट, धूल मिट्टी। मेरे कमरे में कोई भी ख़राबी नहीं, बस इतनी ही ख़राबी है कि यहाँ धूल मिट्टी, शोरगुल बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत ही दिक्कत होती है। यहाँ पर बरामदे में देखिए नीचे इतनी ज़्यादा धूल है कि पूछिए मत। हम
और मेरे पौधे सब सूख गए हैं। हम लगभग 8 दिन के बाद आए थे, शनिवार को गए थे। शनिवार को गए हम फिर संडे को आए हैं। संडे का ब्लॉग है शाम का। हम संडे को पहुँचे हैं, लगभग 8-9 दिन हो गए हैं। 8-9 दिन में घर की हालत ऐसी हो गई, लग रहा है यहाँ पर भूत रहते हैं। अभी थोड़ी बहुत सफाई हम कर लेंगे, बाकी की सफाई हमें अगले दिन करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सफाई के तो यहाँ पैर रखने की भी गुंजाइश नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सब धूल मिट्टी है, तो हमें बर्तन थोड़े हैं उनको पोंछ लेते हैं, और डिब्बे उब्बे हैं उनको हम झाड़ लेंगे, और गैस चूल्हा है इसको भी पोंछ लेंगे हम। अभी हम गैस चूल्हा पोंछ लेंगे, क्योंकि हम सब झाड़ू पोछा करके बढ़िया से क्लीनिंग करके गए थे, लेकिन लग ही नहीं रहा है। लग रहा है किसी ने सब पंखे से धूल उड़ाई हुई है, सब धूल ही धूल है। इस पे सारा कुछ साफ़ कर गए थे, बहुत ज़्यादा धूल उड़ हो गई है। हम गैस को साफ़ कर लेंगे, ताकि इस पर हम अच्छे से कुछ बना सकें, और सुबह में आराम हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ कपड़े को गीला करके हम बालकनी को पोंछ लिए हैं। सिलबट्टा बहुत गंदा हो गया है, तो इसको भी ऐसे ही धो लिए हैं, मतलब हल्के हाथों से। फिर इसको ब्रश से रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा। पता नहीं इसमें क्या चिपका। देखिए मेरे सारे पौधे सूख गए हैं, एक केवल थोड़ा सा हरा दिख रहा है। ये हमेशा सूखते ही जाते हैं, हम कहीं चले जाते हैं बस ये सूख जाते हैं, फिर आते हैं, बड़ी मुश्किल से इनको हम हरा कर पाते हैं, फिर घर जाने का नंबर आ जाता है। 1 महीने बाद फिर से बेचारे सूख जाते हैं। यहाँ कोई है भी नहीं जो इनसे हम कह दें कि इसमें पानी डाल दिया करो, और यहाँ कोई थोड़े ना डालने आएगा। शहर में कोई किसी का नहीं होता है, गांव में कहो तो शायद कोई डाल ही दे। और ये टिफ़िन है, लंच बॉक्स हम सब धोकर मांज कर गए थे, और स्टूल भी अच्छे से साफ़ कर गए थे। सब गंदा हो गया तो उसको अच्छे से हम से पानी में हल्के हाथों से धो लिए हैं। अब हम पोछा लगा लेते हैं। झाड़ू लगाई हमने, फिर पोछा हम लगा लेंगे। हल्की हल्की सफाई हो रही है, बाकी की सफाई कल सुबह स्टार्ट होगी। जद्दोजहद करनी पड़ेगी हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, और जो ये वाटर कूलर रखा हुआ है, स्टूल है, अलमारी है, इन सब के अंदर काफ़ी धूल जमी हुई है। वो हम कल अच्छे से बारीकी से साफ़ करेंगे। हमारे कमरे में बस कोई दिक्कत नहीं, बस यही दिक्कत है कि धूल बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ही ज़्यादा धूल आती है यहाँ पर। दोस्तों हमारा बढ़िया से अच्छे से झाड़ू पोछा लगभग हो चुका है। जब झाड़ू पोछा हो जाता है तब जाके मन को शांति मिलती है। अब हमारे मन को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है। बिटिया हमारी अच्छा होली के दिन स्कूल से होली खेल कर आई थी। शनिवार को जिस दिन हम यहाँ से गए थे, तो उस दिन स्कूल में होली खेली गई थी। तो वहाँ सारे बच्चों ने बहुत ही रंग खेला था, तो इनका बैग बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और कल स्कूल भी है, तो कह रही थी मम्मी रात को बैग धो दो, पंखे में डाल देंगे तो सूख जाएगा। तो हम वही रगड़ के रंग सब निकाले, सब बैग के अंदर रंग भरा हुआ है, तो वही सब रगड़ रगड़ कर साफ़ कर रहे हैं। अभी बैग धो देंगे, फिर पंखे में डाल देंगे। सुबह तक देखते हैं सूख जाएगा, सूख तो जाएगा ही, पंखे में डाल देंगे सूख जाएगा। फिर इसमें बैग पैक करके फिर स्कूल जाएंगे अच्छे साफ़ सुथरा बैग लेकर। मेरे भैया का बैग नहीं गंदा है, सॉरी दोस्तों, उसका बैग नहीं गंदा, क्योंकि उसने कोई से रंगों वाली होली नहीं खेली थी। उनकी मैम ने सिर्फ गालों में थोड़ा सा गुलाल लगाया हुआ था, और उनकी साफ़ सुथरी होली थी। ये लोग काफ़ी हुड़दंग मचाई थी अपनी क्लास में। दोस्तों यही हम फैला देते हैं इनको। हस्बैंड जी मेरे पानी लेकर आ गए, मोटर चलाकर पानी लेकर आ गए हैं, क्योंकि पानी भरना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमने सारा काम किया, झाड़ू पोछा, थोड़े से बर्तन थे, और जब तक हमने साफ़ सफाई की, तब तक हमारे हस्बैंड मार्केट चले गए हैं, क्योंकि यहाँ इतवार और बुधवार को बाज़ार लगती है हमारे यहाँ इस सिटी में। तो वो बाज़ार से सामान लेकर आए हैं। देखिए सब्जियाँ, शिमला मिर्च है, टमाटर है, आलू है, मटर फली है, हरी मिर्च है, अदरक है, हरी धनिया है, ये सब सामान लेकर आए हैं। और हम वो लेकर आए हैं, तो हम यहाँ सारा सामान यहाँ डलिया में रख देते हैं अच्छे से। इतना सारा सामान लेकर आए हैं, ये लगभग हमको 1 हफ्ता चलाना है। बीच में सब्जी, टमाटर, आलू प्याज तो चल जाएंगे, मटर भी चल जाएंगे, बीच में कम पड़ेगी तो हमें थोड़ी हरी सब्जी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सब्जी के तो काम चलता नहीं है। और ये हरी धनिया है, इसको हम यहीं रख देंगे। बाद में इसको हम पानी में करके थोड़ा सा पानी रखेंगे,
उसी में इनकी जड़ को भिगो देंगे तो ये भीग जाएंगे। बाकी जो हम घर से सामान लेकर आए हैं, जो भी पैक कर रसोई में पैक किए थे खाने पीने की चीज़ें, वो सब यहाँ हम फिर से निकाल, पहले पैक किए वहाँ, अब फिर से यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, निकाल कर रख देंगे। फिर हम सब लोग खाना खाएंगे बिल्कुल अच्छे से। हमने कपड़े बदल लिए थे, सब साफ़ सफाई करने के बाद मुँह हाथ धोए, फिर हमने ये मैक्सी पहन ली हुई है। अभी जो पन्नी बची है इनको हम फेंक देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हस्बैंड जी मच्छरदानी लेकर, मच्छरदानी तो थी पुरानी लेकिन उसको नहीं, चूहों ने बहुत काट दिया है तो ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर नई मच्छरदानी लेकर आए हैं। तो ये बेड नहीं तख़्त है, उस पर सेट कर रहे हैं और ये सेट कर देंगे। कुछ दिन के लिए मच्छरों से छुटकारा हो जाएगा जब तक मच्छरदानी रहेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है।